नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात चल रही है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। आप चाहे खरीदो चाहे मत खरीदो, चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन फोकस में सबके अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही हैं। अब यहाँ पे पिछले 3 दिनों में, इनफैक्ट 2 ही दिनों में बड़े कमाल होते हुए देखे हैं। एंड वीकेंड यानी कल के दौरान कुछ बड़ी खबरें भी आते हुए देखी आपने। ऐसे में कल के सेशन में कैसे रह सकता है अदानी ग्रुप की परफॉर्मेंस, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। पहले कवर करते हैं सारी न्यूज एक एक करके। तो सबसे पहले तो मूडीज की एक यूनिट है इकरा, जिसका भारत में शेयर भी लिस्टेड है। वहां से एक बड़ी न्यूज आती हुई दिखी है, जिसने इकरा ने लगभग अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिगड़ गई है। इसकी वजह से उन्होंने इनका आउटलुक नेगेटिव करा है। कौन कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं? एक अदानी पोर्ट्स है एंड एक अदानी ट्रांसमिशन है। तो ये 2 स्टॉक्स को कहीं ना कहीं, सॉरी, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी टोटल गैस है, ट्रांसमिशन नहीं है, जिसका आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने 3 कंपनीज का आउटलुक नेगेटिव किया था। अदानी पावर इंक्लूड था उसमें, अदानी ट्रांसमिशन इंक्लूड था उसमें, एंड आई थिंक अदानी ग्रीन इंक्लूड था। एंड अभी उन्हीं की एक यूनिट अदानी पोर्ट, एंड अदानी पोर्ट और इंक्लूड हो गया, बाकी तो सेम ही रहे, और अदानी पावर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन 4 कंपनीज का आउटलुक, 4-5 कंपनीज का आउटलुक एक मूडीज की यूनिट जो कि आगे नेगेटिव कर चुकी है। अब सवाल ये उठता है क्या इनमें गिरावट होगी? तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि गिरावट किसी पर्टिकुलर स्टॉक की खबर की वजह से नहीं होगी। यानी कि जैसे यहां पे केवल 2 न्यूज आई हैं, 2 स्टॉक्स के लिए खबर है कि अदानी पोर्ट्स एंड अदानी गैस, इनका आउटलुक नेगेटिव किया है। नहीं, कुछ नहीं होने वाला इस खबर से। होगा तो तब जब पूरा ग्रुप गिरेगा, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं चेन की तरह। इन केस कल अदानी एंटरप्राइजेस डाउन होता है तो डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस एंड फॉलो करेंगे इन्हें बाकी स्टॉक्स भी। अगर आपको ग्रुप में तेजी दिखी तो पूरा सेक्टर तेज जाएगा, फिर ये आउटलुक नेगेटिव वगैरह सब भूल जाएंगे। ठीक है, एक और चीज, पिछले दिनों में जो तेजी बनी है वहां पे कुछ लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, जिसकी हेडलाइन बना के छापी जा रही है। बट फैक्ट तो यह है कि जिसने पैसा बनाया है वो तो ठीक है, जिसने पैसा गवाया है उसका भी तो सोचो जरा। हेडलाइन ये बनाई जा रही है कि पिछले 2 दिनों में लगभग 3100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा। किसने करा? राजीव जी नाम है जिनका, राजीव जैन, इनकी खबर आती हुई दिख रही है। तो ये लोअर लेवल से ले लिया, ये ठीक है, बढ़िया बात है, आपने प्रॉफिट बना लिया। अभी कल और ऊपर हो गया तो और प्रॉफिट बन जाएगा। बट एक्चुअली में आप ये देखो ना, जो 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप था वो 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आके खड़ा हो गया। जो 4000 वाला शेयर था वो आपका 700-800 रुपए पे पड़े हैं। ओवरऑल कहना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस समय इमोशंस के साथ ना ट्रेड करें, आपको अपने दिमाग के साथ ट्रेड करना है। वीडियोस में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई रिस्क लेंगे तभी तो पैसा बनेगा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में ये कोई रिस्क वाली बात नहीं है। आपको अपने मार्केट में अपने कैपिटल को ग्रो करना है, और ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो 20% अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ी स्पीड है। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि अगर आप 20% ईयर मार्केट से निकाल रहे हो देन यू आर अ जीनियस। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम तो 1 महीने में निकाल लेंगे, हम तो 2 दिन में पैसा डबल कर लेंगे, तो वो पलट जाती है बात। वहां पे क्या होता है, फिर आपका पैसे की रिस्क मीन्स आप उतना ही ज्यादा तेजी से अपने पैसे को खत्म भी कर सकते हैं। एंड वॉलेटिलिटी हमेशा पैसे की, मतलब पैसे को बर्बाद ही करती है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको अगर लगता है रिस्क लेंगे पैसा बनेगा तो बन भी रहा है। देखो 1100 रुपए पे जिसने रिस्क लिया उसने 80% पैसा बनाया अदानी एंटरप्राइजेस में, तो ये फैक्ट भी है। बट क्या आप अदानी एंटरप्राइजेस को 1800 पे बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, आपको लगेगा और तेज जाएगा। नीचे घूमेगा तो आपको गया दोबारा 1800 में बेच दूंगा, वो बहुत तेज नीचे चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन, कितनी तेज आप डिसीजन लेते हो, कितना सही आप डिसीजन लेते हो, और अपने डिसीजन के बाद आप रिग्रेट नहीं करते हो। ये 3-4 चीजें अगर आपके अंदर हैं तो यू आर एन परफेक्ट ट्रेडर, और आप इन स्टॉक्स में फिर ट्रेड कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी भी हो सकता है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिसने लोअर लेवल देखी और रिकवरी देखी है और अब थोड़ा बहुत शांत है, सोच रहे हैं तेजी में आ रहे हैं या फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, वो अपने हर एक स्टॉक में प्रॉपर एसएल जरूर लगाएं, और उन स्टॉक्स को अवॉइड करें जो सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं। बेशक अदानी एंटरप्राइजेस दिन के दौरान 30% का मूव दे रहा है, लेकिन वो आपको एंट्री प्लस एग्जिट करने का मौका दे रहा है।
लेकिन अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी गैस और ये सारे जो स्टॉक है जो सर्किट टू सर्किट जा रहे हैं, ये तो मौका ही नहीं दे रहे। आप अगर यहां खरीद लेते हो, इनकेस कल से कुछ दिक्कत आई, आपको बेचने का मौका ही नहीं देंगे, तो इन स्टॉक्स को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज जो कंफर्ट देते हैं, मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी विलमार ये कंफर्ट देते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा क्लियरली, डेट को लेकर, डेट की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा है एंड कंपनी ने रिसेंटली प्रमोटर्स ने बिकवाली भी करी है, जहां पे गौतम अदानी जी, राजेश अदानी जी ने MS अदानी जी का नाम सामने आता हुआ दिखा है प्रमोटर्स से, जिसने बिकवाली करी है। खरीदारी के नाम की बात करें तो वहां GQG फंड आया है सामने, प्लस आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करना हूं, गोल्डमैन सैक्स का नाम सामने आता हुआ दिखा, ये दो नाम सामने आए, प्लस एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर सामने आए हैं। तो ये कुछ बड़े नाम है, इसी की वजह से आपने FIS DIS का डाटा जो आता हुआ दिखा था वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा आया था। FIS लगभग 12,700 करोड़ की बाइंग थी, लेकिन उसमें 15,500 करोड़ का ये एडजस्टमेंट था इक्विटी चेंज का। ओवरऑल प्रमोटर्स खुद बेच रहे हैं, इस चीज को हम लोग नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं, बट यहाँ स्टॉक ऊपर गया तो हम इसे भी पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ स्टॉक के प्राइस को हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं हुआ, ये बाउंस बैक, रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग है, बट ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम फिजल आउट हुई, दूसरी बार में इतनी जल्दी से गिरावट नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आप बने रहे, बट जब भी रिवर्सल आए प्रॉपर स्टॉप लॉस से निकलने की जरूर कोशिश करें। तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी जो भी डिटेल्स होंगे आपके साथ दिन के दौरान शेयर कर दी जाएंगी। आपके जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।